Hello, 6th standard. Let us continue with our lesson number first of history. Till now, 3 videos are uploaded up to that for that, and this is my 4th video to you for you all related to lesson number 1. In this video, we'll be discussing about topic finding out about the past. Past के बारे में खोज करना. ओके, पास्ट कैसा था, कैसे लोग रहते थे, क्या लैंग्वेज वो बोलते थे, क्या लैंग्वेज वो लिखते थे, किस तरह से वो मतलब उनका लाइफस्टाइल था, वो क्या खाते थे, कौन से टूल्स यूज़ करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे. ऑल दीज थिंग्स टू फाइंड आउट. Historians are completely busy to go through these all sources. Okay, so on your page number 4 we are to discuss this topic about finding out about the past. These are several ways of finding out. There are several ways of finding out the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscript. एक रास्ता ये है पास्ट के बारे में जानने का कि बुक्स को ढूंढो और बुक्स को रीड करो. उसमें भी हमें काफ़ी पास्ट के बारे में पता चलेगा. That means हैंड रिटन थिंग्स. तो वो हैंड रिटन जो होता है that is called manuscript. Okay, then because they were written by hand, this comes from the Latin words manu means hand. Okay, these were usually written on palm leaves or on the specially prepared bark of the tree known as the birch, which grows in the Himalayan. So कहाँ पर लिखते थे, क्योंकि उस वक्त पेपर्स तो इतने नहीं थे, तो people used to write it on either leaves or bark of trees and all. वहाँ पर लिखते थे. लेकिन लीव्स पे लिखना तो ग्रीन लीव्स पे आप कुछ लिखो, लेकिन वो लीव्स फिर बाद में ड्राई हो जाते थे. उनको काफ़ी केयरफुली संभाल के रखना पड़ता, क्योंकि जब ड्राई लीफ हो जाते हैं तो इट बिकम हाथ में पकड़ते ही वो एकदम छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगते हैं. सो वन हैव टू बी वेरी केयरफुल if one is writing on leaf. Okay, over the years many manuscripts were written. Many manuscripts were eaten away by insects. So कई सालों तक तो कितनी सारी manuscript insects ने ही खा ली. That is, अब leaves पे लिखेंगे तो leaves obviously कोई ना कोई insect खाता ही रहता है, right? Some were destroyed. कई लीव्स होंगे, कई बार्क्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. बट मैनी हैव सर्वाइव्ड. लेकिन कई लीव्स सर्वाइव भी है. दैट इज कई मैन्युस्क्रिप्ट मिले भी हैं जिससे कई सारी बातों का पता चलता था. ओके, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्टरीज. तो जो ये लीव्स वगैरह या जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलते ज़्यादातर वो या तो टेम्पल्स में या मोनेस्टरीज में संभाल कर रखे हुए मिलते. वी कैन टेल ग्रंथ. ओके, जो होली बुक्स होती हैं वो तो ऑब्वियसली हर एक लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के ग्रंथ को संभाल कर ही रखते हैं. सो उनसे भी काफ़ी नॉलेज मिलती है कि किस तरह से लोगों ने ये लिखा होगा. ओके, these books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of king, medicine and science. Besides, there were epic poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. Other were in Prakrit, that is languages used by ordinary people, and Tamil. सो ये जो बुक्स हैं उसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर्ड अप होते. धर्म के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, और किस तरह से लोग अपने धर्म को मानते, वो उनके धर्म में किस तरह की पूजा करते या किस तरह से वो लोग भगवान को प्रे करते. वो सारे मेथड भी लिखे हुए होते इन बुक्स में. बिसाइड दिस
इवन राजा महाराजा किस तरह से रहते, मेडिसिन वगैरह किस तरह से बनाई जाती, किसके रिलेटेड, लाइक अगर बुखार है तो किस तरह से मेडिसिन बनाई जाए, अगर कुछ सीरियस इंजरी है तो किस तरह से मेडिसिन बनाई जाए। साइंस के रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स वगैरह पाई गई थी जिनसे काफ़ी नॉलेज मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे बावजूद कई एपिक्स, कई स्टोरीज, दैट इज़ रामायण महाभारत वगैरह भी मिला, जिससे हमें गॉड के बारे में काफ़ी कुछ पता चलना शुरू हुआ, राइट। देन पोएम्स, कविताएं, प्लेज, नाटक, कई अलग अलग तरह के इवेंट्स के बारे में भी पता लगने लगा ये बुक्स से। ओके, मैनी ऑफ दीज वर रिटन, कई बुक्स संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी और कई प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स थी, और एल्स इन तमिल। ओके, संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में ये सारी बुक्स ज़्यादातर लिखी थी। ओके, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। These are writing on relatively hard surfaces such as stones or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kind of inscriptions as walls, then where men and women, including kings and queen, recorded what they did. For example, king often kept record of victories of battle. Now manuscript, that is handwritten, बुक्स पे, लीव्स पे, पाम्स में लिखा जाता था। अब दूसरा सोर्स जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चल सके वॉज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखना, लेकिन किसी हार्ड चीज़ के ऊपर लिखना जो ईयर्स एंड ईयर्स रहे। फॉर एग्जाम्पल पिलर्स पे लिखना, बड़े बड़े रॉक्स, पत्थर पे लिखना, बड़ी बड़ी वॉल्स पे लिखना। ओके, तो ज़्यादातर राजा महाराजा ऐसा करते थे कि अगर वो किसी मतलब अपने किंगडम के लोगों को कोई ऑर्डर देना चाहते तो वो बड़े से इंस्क्रिप्शन, दैट इज़ बड़े से पिलर पर लिख देते और लोग उस ऑर्डर को फॉलो करते। ओके, या फिर कौन सा बैटल किंग ने फाइट किया है, और या फिर किंग की लाइफ का कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट, मैरिज, बिकमिंग फादर, देन विनिंग बैटल, ये सारी चीज़ें भी इंस्क्रिप्शन की गई थी वॉल्स पे, पिलर्स पे, स्टोन्स पे, जिससे काफ़ी कुछ पास्ट का नॉलेज मिलने लगा। ओके, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। Those who study these objects are called archaeologists. Okay, archaeologist. अब archaeologist कौन थे? वो लोग जो हिस्ट्री को पढ़ते थे by manuscripts और inscriptions. Understood? People, those who were studying the remains. See, the next line it is written this only. They study the remains of building made of stone and brick, paintings and sculpture. तो वो लोग जिस तरह से बिल्डिंग बिल्डिंग अब काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहे तो वो टूट जाती है, डिमोलिश हो जाती है, तो उसको उसमें कुछ लिखा हुआ होगा तो वो स्टडी करना, पिलर्स या स्टोन्स या पेंटिंग्स में से नॉलेज गेन करना, आर्कियोलॉजिस्ट का यही काम था। और इवन वी कैन टेल आर्कियोलॉजिस्ट का यही काम है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, एक्सकावेट। एक्सकावेट मतलब धरती को डिग कर अगर उसमें से कुछ एक पत्थर मिले जिसके ऊपर कुछ लिखा हो तो उससे भी काफ़ी नॉलेज मिलती है। ओके, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, जो भी ये चीज़ें दैट इज़
धरती को डिग करते थे। ओके, धरती को डिग करने के बाद अगर उनको धरती में से कुछ कॉइन्स या कुछ पॉट या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स मिले, तो भी उनको आइडिया आता था कि किस टाइम पे किस तरह के ऑर्नामेंट्स यूज़ होते थे, या किस टाइम पे किस तरह के पॉट्स वगैरह लोग यूज़ करते थे अपना किचन रिलेटेड वर्क करने के लिए। ओके, so that was the thing talking about page number 4 and 5. Remaining part of the lesson we will continue with our next video itself. Please go through this lesson itself and see that you don't miss any video. Okay, thank you.